कौन सा चैप्टर अपन पढ़ने वाले? स्टडी ऑफ साउंड लेसन, ठीक है। कौन सा चैप्टर का नंबर है मेरे को पता है? 12। सो चैप्टर नंबर 12 साउंड। सबसे पहले एक स्टैंडर्ड में तुमने बहुत सारा चीजें सीखा है साउंड के बारे में। ओके, क्या कोई मेरे को बताएगा कि हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड? साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ तो लगता है, क्या? वाइब्रेशन। विदाउट वाइब्रेशन साउंड नहीं आता है ना? इधर तो ये एक्चुअली ये वाला सरफेस वाइब्रेट कर रहा है, ये वाला सरफेस वाइब्रेट कर रहा है ना? ठीक है। अपन बोलते थे कान के नीचे आवाज निकालूंगा, तो आवाज निकालने के लिए वाइब्रेशन चाहिए, बराबर? ठीक है। इसके लिए हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए, या तो ये सेफ है ना? ऐसा अगर पकड़ी पे से मारे तो लगता नहीं है ना, एक्चुअली बच जाते अपन। हाँ ठीक है, ओके। तो चलो, तो मेरे को इतना पता चला कि साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए मेरे को क्या लगता है? वाइब्रेशंस। विदाउट वाइब्रेशन नो साउंड, है ना? ओके, तो वाइब्रेशन चाहिए टू प्रोड्यूस। ओके, अब हम लोग को देखना है कि टू प्रोपोगेट क्या चाहिए। टू प्रोपोगेट का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ठीक है। सो पहुंचाने के लिए मेरे को कुछ तो भी चाहिए, उसको मैं क्या बोलता हूँ? मीडियम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी मून पे होता, अब अगर मैं अर्थ पे आ गया तो तुमको सुनाई देगा। तो मून पे साला क्यों नहीं सुनाई दे रहा था? क्योंकि वहां पे कोई मीडियम नहीं है ना? वहां पे कोई मीडियम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज नॉलेज जो है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, और वो तुम्हारे दिमाग में घुसेड़ना है, तो हमको कुछ चाहिए मीडियम। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, मराठी, समझ गए क्या? ओके, मतलब कौन सा तरीका कि तुम्हारे पास आए, ठीक है। अगर गुजराती स्कूल में भी हम लोग जाएंगे तो सेम पढ़ेंगे ना, वो लोग भी गुजराती में पढ़ेंगे। सो गुजराती मीडियम, बट नॉलेज इज सेम। तो नॉलेज को इधर से उधर ट्रांसफर करना है, बीच में चाहिए कुछ मीडियम, तो वो दिया है तुमको मीडियम, ठीक है, स्कूल के माध्यम से। देन स्कूल के माध्यम से, देखा, माध्यम मतलब मीडियम फिर से, है ना? ठीक है। सो वो होता है मीडियम। तो अगर मुझे ये पार्टिकल्स को, मतलब ये पर्टिकुलर साउंड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो मेरे को मीडियम चाहिए। मीडियम सॉलिड हो सकता है, मीडियम लिक्विड हो सकता है, मीडियम गैसेस हो सकता है ना? राइट, ठीक है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, राइट। यहाँ पे तुम्हारा बेंच हो सकता है ना? अगर सपोज ये बेंच है, वो तुम लोग यहाँ पे हो ना, राइट। और तुमने कभी देखा है कि कभी अपन ऐसा कान अगर बेंच को लगाएं, राइट, ठीक है, और मैं इसे साइड में से टैप करूं, कि तुमको टैपिंग सुनाई दे रहा है? नहीं। अभी नहीं सुनाई दे रहा ना? कान लगा, अभी देखो, तुमको सुनाई नहीं दे रहा ना, उसको सुनाई देगा, लेकिन सुनाई दे रहा है, राइट। मैं इतना हल्के से मार रहा हूँ, ओके, बट क्योंकि मेरे पास मीडियम है, तुम तक नहीं पहुंच रहा है वो, बट वहां तक पहुंच रहा है। तो सॉलिड में साउंड बहुत फास्ट ट्रेवल करते हैं, सुपर फास्ट। लिक्विड में थोड़ा कम, याद रहेगा ये, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन लिक्विड इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस। में सबसे कम गति में साउंड चल रहा है, और लिक्विड में उससे ज्यादा, और सॉलिड में उससे भी ज्यादा। अगर लिक्विड में मैंने ऐसे कान रख दिया ना, ऐसे रख सकते हैं, ठीक है, बाल्टी है, उसमें कान रख दिया, सर पानी कान के अंदर घुसेगा तो हमको बाल्टी में बुड़ना नहीं है, तो सिर्फ कान ऐसे रखना है, रख सकते, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो है ना, यहाँ पे मैं बाल्टी को ऐसे टक 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 करूँ, कुछ भी करूँ, तुमको बराबर सुनाई देगा, ठीक है, ओके। सो जो समंदर में मछलियाँ होती है ना, वेल, ये वो सब जो साउंड निकालती है, अंदर जो डाइवर्स रहते हैं ना, उनको बराबर क्लियर आवाज सुनाई देता है, क्योंकि वाटर इज अ मीडियम। वहाँ पे वो बोल रहा है, यहाँ पे उनको सुनाई देता है, समझ में नहीं आता, क्योंकि उसका मीडियम अलग है, इंग्लिश मीडियम, अपन हिंदी मीडियम, तो समझ में नहीं आता है, ठीक है। और बाकी सब कुछ सुनाई तो देता है, कुछ बोल रहा है ना? कुत्ता जब आराम से बात कर रहा है, दो कुत्ते आपस में बात कर रहे हैं इंफ्रासोनिक साउंड में, हमको सुनाई नहीं देता है, वो लोग प्लान करते हैं, ठीक है, ओके। लोग में से किसी को तो भी काटेंगे, वो लोग बोल रहे हैं, ये जैसे स्कूल के घर से बाहर निकले ना, उसको काटेंगे आप। वो लोग आपस में डिसाइड कर रहे हैं, बट वो टाइम पे भोंक नहीं रहे, वो टाइम पे एकदम वो लोग बात कर रहे हैं, लेकिन हमको सुनाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोग ऐसी आवाज में बात कर रहे हैं जो हमको सुनाई नहीं देती। तो हमको कैसी आवाजें सुनाई देती है, अपन आते थोड़ी देर बाद, ठीक है, डन। तो ये समझ गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस एक मीडियम हो सकता है। अगर वाइब्रेशन से ही कोई चीज जाती है, तो याद रखना कि दुनिया में दो तरीके की वेव्स होती है। वेव्स दो तरीके की होती है, एक बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, और एक होती है लॉन्जिट्यूडिनल।
ओके, ट्रांसवर्स का मतलब क्या है? जो तुम लोग को देखते हो ना, पहाड़ एंड घाटी, पहाड़ घाटी है ना, माउंटेन वैली वाला, राइट? तो वो वाला वेव जो होता है वो ट्रांसवर्स वेव होता है, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लाइट वेव ऐसा ही है, ओके? रेडियो वेव्स ऐसे ही होते हैं, ओके? माइक्रोवेव सुना है, जिसमें तुम लोग कुछ पकाते हो? आजकल लॉकडाउन में सारे के सारे कुक बने होते हैं, कुछ ना कुछ अंदर पकाते क्योंकि वो लोग वहाँ पे रहने वाले लोगों को पका पका के थक जाते हैं, तो सोचते हैं कि चलो खाना पकाएं, ठीक है? ओके, सो ये ऐसा होता है। तो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडनल वेव में फर्क क्या है? देखो, अगर सपोज वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, वेव ऐसे डायरेक्शन में जा रही है, तो असल में पता है पार्टिकल्स आर मूविंग अप एंड पार्टिकल्स आर मूविंग डाउन। वो पार्टिकल है ना अपनी जगह में ऊपर नीचे जाते रहता है, हमको सिर्फ लग रहा है कि ऐसे कुछ तो भी जा रहा है, बट पार्टिकल अपनी ही जगह में रहता है। फॉर एग्जांपल तुमने देखा होगा फुटबॉल के स्टेडियम में, ओके? फुटबॉल के स्टेडियम में कभी देखा है ऐसे वेव बनाते हैं वो लोग ऐसे खड़े रहते हैं या और नीचे बैठते हैं, देखा है? ओके, सो जब ऐसे करते हैं तो अपनी जगह पे वो लोग उठते हैं और बैठते हैं, बट मेरे को लगता है कि ऐसे वेव जा रही है, समझ रहे क्या? फॉर एग्जांपल ग्रास है, घास है, ठीक है? और गाना बज रहा है वो वाला सैराट वाला गाना तो वो पता है क्या ऐसे, मतलब ऐसे सिनेमेटोग्राफी, ओके? वो है ना कैमरा ऐसे घास बीच में से लेके जाता है, पानी पीनी में से लेके जाता है, तो घास पे से लेके जाता है। कभी तुम लोग ने देखा ऐसा हीरो हीरोइन वाला सीन रहता है, ऐसा घास को ऐसे वाला हाथ लगाते लगाते चलते, तो वो घास पता है ना अपनी जगह में ऐसे नीचे हुआ, वापस ऊपर उठा, बट जब है ना ऐसे वो फ्लो जैसा दिखता है या हवा चलती है तो पता है ना वो घास ऐसे से वेव करते हैं, राइट? तो ऐसे लग रहा है ना कुछ तो भी ऐसे जा रहा है, बट है नहीं, राइट? ठीक है? कल्याण का ब्रिज, ओके? जब लोकल में से बहुत सारे लोग बाहर निकलते थे किसी जमाने में, अब तो नहीं है ना, अब तो कम निकलते, टिकट नहीं मिलते, अभी भी गर्दी रहता है, ठीक है? ओके, तो जब एक साथ है ना बहुत सारे लोग बाहर निकलते हो, सीढ़ी चढ़ रहे होते ना वो लोग, देखा कभी? एक ऐसा सीढ़ी चढ़ते हैं ऐसा ऊपर, तो बहुत सारे लोग एक साथ ऊपर और एक साथ नीचे, तो ऊपर से तुम देखोगे ना ऐसा लगता है ऐसा वेव चल रहा है, बट असल में आदमी सीढ़ी ऊपर चढ़ रहा है, समझ रहे क्या? ठीक है? तो ऐसा वेव में याद रखना कि पार्टिकल्स अपने ही जगह पे रहते हैं, सिर्फ हमको लगता है कि वेव आगे बढ़ती है। एक बेस्ट एग्जांपल है तुम्हारा स्विमिंग पूल वाला। वेव पूल में जब हम लोग जाते हैं, ओके? वेव पूल में जब हम लोग जाते हैं बहुत मजा करते हैं वहां पे, तुमको पता है, राइट? ठीक है? बहुत सारा जगह पे लिखा रहता है यहाँ से उड़ी मारना मना है, वहां से 2-3 लड़के उड़ी मार रहे होते हैं, ठीक है? कैच कैच खेलते हैं लोग, अपना शर्ट उतारे कैच कैच, ठीक है? फिर अचानक से एक बंदा यहाँ से गायब होता है, ऐसा पानी में डूबता है डुब, और यहाँ से निकलता है क्योंकि उसको स्विमिंग आती है, ठीक है? हम लोग बोलते हैं वाह कैसे किया, मजा पर सीखो ना, राइट? तो कुछ लोग स्विमिंग क्लासेस बाजू में चालू करते हैं, कुछ लोग ऐसा मजा कर रहे होते हैं वेव पूल में, और वेव पूल में तुम लोग देखोगे कि अचानक से ऐसा वेव आता है, ओके? तो ये लोग अपने आप ऐसा ऊपर होते हैं, खुद ब खुद भी होते हैं, ओके? और जब वेव चली जाती है देखो ऐसा होता है, ये सपोज पार्टिकल है, ये मैं हूँ, वेव आई ऐसे, तो जब वेव आएगी तो मैं ना ऐसे ऊपर जाऊंगा, और वेव जब जाएगी तो मैं ऐसे नीचे आ जाऊंगा, मैं क्या वेव के साथ उधर नहीं गया, समझ रहे क्या? ठीक है? एंड दैट्स द रीजन व्हाई कि अगर समंदर में तुमने फुटबॉल फेंक दिया ऐसे, तो हमको लगेगा कि वापस आएगा वो या उधर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो अपनी जगह पे ऐसे करते रहते हैं। तो सर लेकिन जाता है उधर, वो हवा की वजह से जाता है, हवा चल रही है ना उसकी वजह से जाता ही आता है, वेव उसको कुछ नहीं करके आती है, ठीक है? ओके, सो ऐसी वाली सारी वेव्स कौन सी होती है? ट्रांसवर्स वेव, जहां पे पार्टिकल का मोशन, ये पार्टिकल मोशन है ना, ओके? ये पार्टिकल का मोशन जो है वो कैसा है? परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन, ओके? जिस दिशा में वेव जा रही है, जिस दिशा में वेव जा रही है, फिर से जिस दिशा में देखा मेरा नाम आ गया, ठीक है? जिस दिशा में वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर पार्टिकल मूवर है ना, अप डाउन, ओके? आर पार्टिकल्स मूविंग? यस, दे आर मूविंग अप एंड डाउन, बट आर दे ट्रैवलिंग फ्रॉम दिस प्लेस टू दैट प्लेस? नो। बट यहाँ पे ऐसे देखो, अभी यहाँ पे जाते हैं अपन, लॉन्जिट्यूडनल में क्या होता है? अगर सपोज ये है वेव डायरेक्शन, मैं इतना घटिया लिखता हूँ, मेरे को गारंटी नहीं है कि ये वीडियो में लिखा हुआ दिखेगा कि नहीं, दिख रहा है सर, तुमको दिखेगा, रेंडर होने के बाद दिखेगा कि नहीं यूट्यूब पे पता नहीं, बट चलो ऐसा मान के चलते हैं कि जो भी देखेगा उसको सुनाई तो दे रहा होगा। तो वेव डायरेक्शन अगर ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल वेव में क्या होता है पता है?
पार्टिकल्स ऐसे मूव करते हैं, नजदीक आएंगे फिर दूर जाएंगे, फिर नजदीक आएंगे फिर दूर जाएंगे, फिर नजदीक आएंगे फिर दूर जाएंगे। असल में क्या हो रहा है पता है? असल में ये हो रहा है कि यहाँ पे एक पार्टिकल है वो ऐसे मूव कर रहा है आगे एंड पीछे, टू एंड फ्रो, तो वेव डायरेक्शन से पैरेलल मूव हो रहा है। ये पार्टिकल का मोशन कैसे है? पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। तो ये साइड अगर वेव जा रही है, ठीक है, तो पार्टिकल कैसे जा रहा है? इसी ऐसे डायरेक्शन में, ऐसे आगे पीछे, समझ रहे क्या? तो ये पैरेलल है, ये क्या है? ऊपर नीचे। ऋतिक रोशन समझ गए क्या? एक पल का जीना वाला, ठीक है, ओके। सो समझ गया, ठीक है। सो जब सोचो पार्टिकल अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से आगे जाएगा, तो आगे भी बहुत सारा हवा का पार्टिकल्स रहेगा ना, मतलब मीडियम का पार्टिकल्स रहेगा। सो जब वो आगे जा रहा है तो ये ऐसे प्रेस होगा ना, राइट, कंप्रेशन। और जब ये पार्टिकल वापस आएगा तो यहाँ पे दूर दूर हो जाएंगे ना, रेयरफैक्शंस। ओके, और ये करता भी कैसे है पता है? ये पार्टिकल जैसे स्कूल असेंबली में पता है ना, जब हम लोग चलो ऊपर से नीचे से जा रहे हैं, हम लोग सीढ़ी से उतर रहे हैं, तो पता है हम लोग आगे वाले बच्चे को ऐसे धक्का मार देते हैं, ऐसे धड़ धड़ उसको धक्का मार देते, उसका स्पीड बढ़ जाता है, मैं चुप हो जाता हूं, मैं भी पीछे भी हट जाता हूं, मैंने नहीं किया, ऐसे करते हैं ना हम लोग। तो वो पार्टिकल वैसे ही करता है। देखो एक पार्टिकल ऐसे आगे जाएगा, वो अपने आगे वाले पार्टिकल को धक्का मारता है, ओके, और खुद पीछे आ जाता है। रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन। अब ये आगे वाले को सेम करता है, ये आगे वाले को धक्का मारता है, कंप्रेशन, और पीछे आ जाता है, रेयरफैक्शन। ठीक है, तो असल में पार्टिकल ऐसे मूव करते, देखो वेव ऐसे जाती हुई दिखेगी, समझ रहे क्या? ठीक है, अभी तुमको बैग का आवाज आ रहा है? ये जो बजा रही है ऐसे बैग टक 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 कर रही है, तो बैग मूव कर रहे हैं, नहीं तुमको अभी आवाज नहीं आ रहा है ना? तो वो क्यों आ रहा है तुम तक? क्योंकि पैर हिला रही है, बैग हिल रहा है, वो हो रहा है वाइब्रेशन, और फिर वो तुम तक क्यों आ रहा है आवाज? ठीक है, यहाँ पे मीडियम तो हम तक आ रहा है, ठीक है, ओके। सो ये तुमको समझा ऐसे से? ये कौन सा वाला वेव है? लॉन्जिट्यूडनल वेव, लॉन्जिट्यूडनल। और ये कौन सा वाला है? ओके, ठीक है। तो साउंड वेव्स जो रहते हैं वो लॉन्जिट्यूडनल है। साउंड वेव्स आर एग्जांपल ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव, लाइट, ओके, रेडियो, ठीक है, ये सब वेव्स ट्रांसवर्स वेव के एग्जांपल है। तो ये टू एंड फ्रो जब करता है तो तुमको ये समझ में आया कि कहां पे अगर प्रेस हुआ, राइट, तो उसको अपन बोलेंगे कंप्रेशन, और जहां पे दूर दूर गया उसको क्या बोलेंगे? रेयरफैक्शन। कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, ऐसे चलते जाएगा, ठीक है, ओके। जहां पे ये कंप्रेस कर रहा है तो तुमको ये समझ में आ रहा है कि वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, पार्टिकल्स जैसे से दब गए ना, कंप्रेशन। और जहां पे दूर दूर है तो तुमको ये समझ रहा है कि प्रेशर कम होगा वहां पे, है ना? तो यहाँ पे हाई प्रेशर, हाई डेंसिटी, डेंसिटी मतलब घनत्व, पार्टिकल्स कितने नजदीक है, ठीक है। अभी तुम एक बेंच पे दो बैठे हो तो हम बोलेंगे डेंसिटी इज वेरी लेस, ओके। किसी जमाने में एक बेंच में 3 बैठते थे तो हम बोलेंगे डेंसिटी इज मोर, ओके। कोई कोई क्लास में एक बेंच पे 5-6 बैठे रहते तो डेंसिटी इज वेरी हाई, ओके। सो वो टाइप ऐसे बैठते हैं, कंप्रेशन। अभी तुम ऐसे खुला खुला बैठे हो, रेयरफैक्शन, ठीक है, ओके। सो हाई प्रेशर, हाई डेंसिटी वाला जगह को ही कंप्रेशन बोलेंगे, और रेयरफैक्शन में क्या रहेगा? लो प्रेशर और लो डेंसिटी, है ना? पार्टिकल्स दूर दूर रहेंगे, समझ में आ गया? पार्टिकल्स नजदीक नजदीक, दूर दूर, नजदीक नजदीक, दूर दूर, ऐसे करके ये साउंड एनर्जी सिर्फ ट्रैवल होगा। क्या पार्टिकल्स अपना जगह छोड़ रहे हैं? हाँ, थोड़ा सी आगे पीछे, बट वो ट्रैवल नहीं कर रहे इधर से उधर, समझ रहे क्या? ठीक है, ओके। और इसमें तो अपनी जगह पे सिर्फ ऊपर नीचे कूदी मारे, राइट। ऐसे बड़े बड़े म्यूजिक कॉन्सर्ट में होता है, क्या तुमने देखा है कि आगे शो हो रहा रहता है, बड़े बड़े सब गाने गा रहे रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं जोर जोर से, ओके। और फिर बाद में एक डब्बा रहता है आगे, स्पेशल दीवानों के लिए रहता हो, ओके। वहाँ पे पब्लिक डांस कर रहा होता है, बट इतना गर्दी होता है कि डांस नहीं कर सकते, तो एक ही स्टेप करते लोग, पता है ना? ओके, ऐसा ऐसा, तो अपने ही जगह पे, राइट, ओके। और ऐसे बड़े लोग कर सकते पीने के बाद आगे, ठीक है, ओके। सो ये समझ गया तुम लोग को दोनों में फर्क है ना? फर्क है कि नहीं है? तो अगर पार्टिकल से जाता है साउंड आगे आगे, पार्टिकल से होके
ओके, पार्टिकल्स वाइब्रेट करता है, साउंड प्रोपोगेट करता है, एक पार्टिकल अपने आगे वाले पार्टिकल को धकेलता है ना, उसको एनर्जी देता है, खुद पीछे आ जाता है। ओके, सो ऐसे करके एक एक पार्टिकल अपना एनर्जी आगे 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 ट्रांसफर करते जाते हैं। इसका एनर्जी मैंने इसको दिया, अब मैं वापस बाजू वाले से ले लूंगा और ये अपना एनर्जी ट्रांसफर करेगा आगे। ऐसे साउंड एनर्जी, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड ये जो हम लोग सुन रहे हैं वो सब साउंड एनर्जी ट्रांसफर है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है। समझ में आया क्या? ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होता है। अगर साउंड एनर्जी एक वेव है, लॉन्जिट्यूडिनल वेव भी तो वेव है ना, राइट? ठीक है, तो सोचो कि यहाँ पे अगर एक कंप्रेशन है और फिर रेयरफैक्शन है, फिर कंप्रेशन है, फिर रेयरफैक्शन है, फिर कंप्रेशन है। ओके, सो एक पार्टिकल अगर मैंने इसको ऐसे वाले ग्राफ में, डेंसिटी वाले ग्राफ में बनाऊं तो पता है कैसे दिखेगा? ओके, सो कंप्रेशन है तो हाई डेंसिटी, रेयरफैक्शन है लो डेंसिटी, कंप्रेशन है हाई डेंसिटी, रेयरफैक्शन लो डेंसिटी। समझ रहे क्या? ओके, ये ट्रांसवर्स वेव नहीं बना रहा हूं मैं सिर्फ इसको ही ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूं डेंसिटी वाइज। ठीक है, सो कंप्रेशन में डेंसिटी हाई, समझ रहे क्या? ठीक है, अच्छा, एक पर्टिकुलर पॉइंट जब अपने जगह से छोड़ के आगे जाता है, टू एंड फ्रो है ना, और वापस अपने जगह पे आ जाता है, तो एक ऑसिलेशन पूरा करता है ना, सेम झूला वाला सिस्टम। एक झूला है, तुमने ऐसे पेंडुलम आगे गया और वापस अपने जगह पे आया, तो उसको अपन एक ऑसिलेशन बोलेंगे। ठीक है, ओके, एक वेव उसने पूरा किया है ना। तो एक कंप्रेशन से रेयरफैक्शन से कंप्रेशन, ठीक है, तो ऐसा करके यहां से लेके यहां तक को है ना, हम लोग बोलेंगे एक वेव पूरा कर दिया ना उसने, देखो ऐसा वाला, राइट? तो इसको हम लोग बोलेंगे वेवलेंथ। वेवलेंथ को ग्रीक लेटर लैम्बडा से रिप्रेजेंट किया जाता है, जी कैपिटल आना चाहिए इंग्लिश। ठीक है, ओके, सो लैम्बडा, ठीक है, याद रहेगा? ओके, साउथ बोलते ना डा, ऐसे बोलना, ठीक है, लैम्बडा। ओके, सो ग्रीक लेटर लैम्बडा से रिप्रेजेंट होता है क्या? वेवलेंथ। तो एक कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, एक कंप्रेशन, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? एक वेव पूरा हो गया तो लैम्बडा। ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग, एक हाई डेंसिटी, फिर लो डेंसिटी, फिर हाई डेंसिटी, तो लैम्बडा। एक ही बात है ना। पार्टिकल, जब एक पार्टिकल है उससे हाई डेंसिटी गया, लो डेंसिटी गया, हाई डेंसिटी गया, तो मैं बोलूंगा एक वेव पूरा कर लिया उसने। ठीक है, एक ऑसिलेशन मतलब क्या बोलेंगे अपन? वेवलेंथ, लैम्बडा, याद रहेगा? ठीक है, ऐसा कितने टाइम में उसने किया? ओके, फ्रीक्वेंसी तुमको पता है, मैथ्स में हम लोग फ्रीक्वेंसी बनाते थे ऐसे कि सपोज 2 3 2 2 7। ओके, ये है ऑब्जर्वेशंस, तो हम लोग टैली मार्क्स करते थे, 2 कितने बार आया, 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया ना, 4 बार 5 बार कट, वो जेल के आदमी जैसा हम लोग ऐसे गिनते थे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मालूम है ना? ठीक है, तो उसको क्या बोलते थे हम लोग? ये फ्रीक्वेंसी है ना। फाइनली टैली मार्क्स से हम लोग क्या सीखते थे? फ्रीक्वेंसी। तो 2 जो है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है? मतलब क्या होता है? कितनी बार आया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाउ मेनी टाइम्स। तुम लोग इंग्लिश में सीखते हो ये, ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ट्वाइस, थ्राइस एडवर्ब होता है। ओके, सो फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार आया। तो ऐसे ही एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक कंप्रेशन गया, एक रेयरफैक्शन गया, एक कंप्रेशन गया, ऐसा एक हुआ, ऐसे कितनी बार हुआ, उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। ओके, मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, इट्स कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी, याद रहेगा। और फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, ओके, फ्रीक्वेंसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ये भी ग्रीक लेटर है, इसको बोलते हैं न्यू, नू नहीं है, न्यू, ठीक है। ओके, सो लैम्बडा मतलब क्या है? वेवलेंथ। मीटर में नापेंगे क्योंकि कोई भी लेंथ मीटर में नापी जाती है फिजिक्स में। और ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का कुछ तो यूनिट होगा ना। ओके, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओके, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या पता है? HZ, हर्ट्ज, सुना है? ये पहले भी आया था, हर्ट्ज। ओके, हर्ट्ज मतलब क्या हो गया? पर सेकंड, एक सेकंड में कितना, ठीक है। तो एक सेकंड में एक ही वाइब्रेशन हुआ तो मैं क्या बोलूंगा? 1 हर्ट्ज। एक सेकंड में 20 वाइब्रेशन हुए तो मैं क्या बोलूंगा? 20 हुए ना, तो 20 हर्ट्ज। एक सेकंड में अगर 20,000 वाइब्रेशन हुए तो 20,000 हर्ट्ज, राइट। तो एक सेकंड में कितने हुए उसके ऊपर डिपेंड करेगा सब कुछ, है ना, एक सेकंड में कितना वाइब्रेशन हुआ। सो चलो आगे बढ़ते हैं। जब भी कोई तुमको बोलेगा कि हाई फ्रीक्वेंसी,
ओके, इट इज एज गुड एज मैं बोलूं हाई पिच। क्या तुमने पिच नाम सुना है? और लो फ्रीक्वेंसी रहेगा तो लो पिच। ये संगीतकार लोग बोलते हैं अपनी भाषा में, ठीक है? क्या अपना पिच के ऊपर तुमको काम करना पड़ेगा। तुम्हारा पिच लो है, तुम्हारा पिच हाई है, ऐसा बोलते हैं, है ना? राइट? तो उसका मतलब क्या होता है, कितना फ्रीक्वेंसी है। फॉर एग्जाम्पल किशोर कुमार का आवाज है, सब कुछ ठीक है। किशोर कुमार गाना गा रहा है, बहुत डीप वॉइस में गाना गाएगा, है ना? तुम रो दोगे ऐसा। जैसे आजकल अरिजीत सिंह गाना है, रोने वाला, टीनेजर्स लव रोने धोने वाला गाना, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है? वो लोग को ऐसा बहुत मजा आता है, उनको लगता है सब मेरे साथ बुरा बुरा हो रहा है, सारा अत्याचार मेरे पास हो रहा है, मैं पैदा ही क्यों हुआ था, ऐसा वाला शॉट आता है। मम्मी पापा ने थोड़ा सा डांट लिया, हम लोग डिप्रेशन में चले गए, सुसाइड कर लेते हैं। सर आप सुसाइड को सीरियसली नहीं ले रहे, आप हंस रहे हो, हंसने वाली बात है, ठीक है? आई एम फीलिंग बैड फॉर दैट किड जो सुसाइड कर रहा है, बट है तो बेवकूफ, क्यों कर रहे हैं, है ना? राइट? हम लोग फालतू की, अब सोचो ना, कितना भी तुम्हारा मम्मी पापा डांटता रहेगा, क्या तुमको घर से निकालने वाला है? तो सुसाइड क्यों कर रहे हो भाई? खाने को मिल रहा है, टीवी है, नेट लगा हुआ है, इंस्टा है, मर क्यों रहा है? बराबर, ठीक है? टीचर ने डांट लिया थोड़ा सा, तूने होमवर्क क्यों नहीं किया, कल से होमवर्क करना, हाँ? सॉरी टीचर ने मेरे को डांट है, तो क्या हो गया भाई? उनको डांटने का पैसा मिलता है, तुमको डांट खाने का खाना मिलता है, प्रॉब्लम क्या है? देखा, सच बोला, पेंसिल गिरा, बराबर है कि नहीं? ठीक है, ओके। तो ऐसा फालतू फालतू चीज में लोड नहीं लेने का रहता है, ओके? टीनेजर्स को अचानक से ऐसा ख्याल क्यों आते हैं? मूड स्विंग्स, बायोलॉजी है, हार्मोनल चेंज, नॉर्मल है। अब भी अगर फटाक से गुस्सा आया ना, तो थोड़ी देर रुक जाने का, शाम को ठंडा हो जाएगा, ओके? और अचानक से तुमको किसी के ऊपर प्यार आएगा, तुम खुश हो जाएगा, तुम बोलेगा वाह आज मेरा दिन जा रहा है बहुत भारी, ये कितना अच्छा आदमी है, कितनी अच्छी औरत है। थोड़ी देर चुप बैठने का, शाम को चेंज हो जाएगा, शाम को तुम उसी को गाली दे रहे हो, मालूम है ना? राइट? अचानक तुम मम्मी पापा को कुछ भी बोल देते हो उल्टा पुल्टा भड़क के, ठीक है? तुला काही कळत नाही आणि हे आणि ते आणि असं नसतं, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, और फिर बाद में अपन कोने कॉपचे में बैठ के सर होते रहते, अरे मम्मी को बोल दिया, बुरा लग रहा है, ऐसे गले में कुछ होता है, मराठी में बोलते हैं गही वरून येणे, ऐसे लगता है ना, रोने जैसा लगता है, रो नहीं रहे होते बट इधर कुछ लगता है, देखो मम्मी को गलत बोल दिया मैंने, है ना? तो ऐसा नॉर्मल है, फालतू फालतू चीज पे से लटकने का नहीं, ठीक है? लटकने से पहले मेरे को कॉल करने का 7008666, उसे टिकट करना पड़ेगा। अरे तुम्हारे पास नंबर है, नहीं मतलब YouTube पे डालेंगे सबके पास आ जाएगा ना, हाँ? फिर वो नहीं, वो एडिट करना पड़ेगा, ये एडिट होगा, ठीक है? ओके, सो बट आई, अच्छा तो आप वो अरिजीत सिंह गा रहे हैं, किशोर कुमार गा रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसका फ्रीक्वेंसी कैसे है? लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी में गा रहे हो, लो पिच में गा रहे हो, पेट से जो आवाज आती है, ओके? गुड़गुड़ वाली नहीं, मतलब डीप वॉइस का बात कर रहे हो, है ना? तो लो पिच है, ठीक है? हाई पिच फीमेल वॉइस, लता मंगेशकर, हाई पिच, श्रेया घोषाल, समझिए ना? हाई पिच, ओके? अगर तुमको पापा डांट रहे, मम्मी डांट रही है, तुम किसका डांट ज्यादा देर तक सुन सकते हो? पता है? पापा का। पापा का डांट वी कैन बेयर, तो पापा डांट रहे हम सुन रहे, ठीक है? मम्मी 2 मिनट डांटती है, तुम लोग हाथ पैर जोड़ देते हो, सॉरी वापस नहीं होगा, मैं ही नालायक हूं, मेरे से गलती हो गई, है ना? क्यों? मम्मी हाई पिच में बोलती है ना, वो लगता है, कान को भी लगता है, दिल को भी लगता है, ड्यूअल है, ठीक है? पापा वाला दिल को लगता है, कान को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लोग सच्ची में होता है ऐसा, ठीक है? मम्मी जब बोलती है ना, बोलना चालू करती है, अपन बराबर 1-2 मिनट में देखना, 1-2 मिनट में ना, या तो हम लोग भड़केंगे, या तो हम लोग सॉरी बोलेंगे, वहां से लेके हट लेते हैं, राइट? ठीक है? तो बिकॉज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, हाई पिच, ओके? और एक अच्छा एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल कार है, कार के शीशे चढ़े हुए, ऊपर बंद है पूरा का पूरा पैक, ठीक है? एसी चालू है, अंदर डीजे वाले बाबू गाना बजा, जोर जोर से बोल रहे हैं, डीजे वाले मजा आया, अंदर पब्लिक ऐसे बात कुछ सुनाई नहीं देता, बात कुछ सुनाई देता। अचानक से गाड़ी के अंदर बच्चा रो रहा है, बाहर सुनाई देता है,
कांच के बाहर सुनाई देता है, अंदर बच्चा रो रहा है, क्यों? हाई फ्रीक्वेंसी, हाई पिच, इरिटेटिंग नॉइज, समझ रहे? ठीक है, ओके। तो उसके वजह से सेफ्टी फंक्शन है वो। ओके, 2 रूम के बाहर बच्चा रो रहा रहेगा, सुनाई देता है। बिल्डिंग में किसी का बच्चा रो रहा रहेगा, हमको सुनाई देता है। हाई फ्रीक्वेंसी, हाई पिच। अपन बोलते इतना क्या रो रहा है वो, बट सब वैसे ही रोते, हम भी कभी वही थे, है ना? ठीक है, तो याद रहेगा वो किसका क्या फंक्शन है ना, तो याद रखो। तो फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यू से, है ना? अब हमारे पास है ना एक डेरिवेशन है छोटा सा, 2 या 3 मार्क का आता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ओके, तो ये कैसे करते हैं देखते हैं, चलो। ओके, क्या मेरे को ये पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है? है ना? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये तो पता है, सबको पता है। जिसको नहीं पता है वो बताए, ठीक है? 8वीं फेल है क्योंकि तुम हो, है ना? ठीक है, स्पीड को हम लोग यहाँ पे चलो v से डिनोट करेंगे। सर वेलोसिटी और स्पीड तो डिफरेंट होता है ना? हाँ होता है। ओके, बट तुमको ये भी पता है ना, 9वीं कक्षा में तुमने पढ़ा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधा चल रहा हो तो उसके लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, वेलोसिटी और स्पीड भी सेम होता है, क्योंकि वो सीधा चल रहा है ना, अच्छे से थोड़ी जा रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। ओके, सो वेलोसिटी यहाँ पे पकड़ेंगे। डिस्टेंस, एक वेव का डिस्टेंस मतलब लैम्बडा है ना, वेवलेंथ, है ना? वेव का डिस्टेंस क्या है? लैम्बडा है। ओके, लैम्बडा देखो कैसे बनाते हैं, घसरकुंडी बनाने का, कैसे? ठीक है, एक छोटा घसरकुंडी, एक बड़ा घसरकुंडी। बचपन में खेला तूने? यस सर। ठीक है, आजकल के बच्चे नहीं खेलते, रहते नहीं है, पार्क बनाने का जगह ही नहीं है। ओके, जब होता है तो मम्मियाँ उस पे भी सैनिटाइजर डालती थी। ठीक है, फिर वो एक बार वो घसट जाएगा, खुश हो गया, फिर वापस खुश। एंड अपॉन टाइम, टाइम पीरियड। ओके, ये टाइम पीरियड क्या है मालूम है? टाइम पीरियड है कि कितनी, मतलब एक पर्टिकुलर वेव को बनने के लिए कितना टाइम लगता है, ठीक है, वो है। अच्छा, मेरे को ये पता है कि पर सेकंड मतलब 1/t को ही अपन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना। ओके, फ्रीक्वेंसी क्या था याद है ना? 1 सेकंड में कितना वेव बना, राइट? ठीक है, तो एक वेव को बनने के लिए जितना टाइम लगता है 1/t को ही अपन फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। अगर 1/t को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, सपोज इधर 1 है या t है ना, सो 1/t को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं न्यू। तो क्या ये ऐसे दिखेगा? v इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा, क्योंकि 1/t के जगह पे मैंने डाल दिया ये न्यू। ओके, जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहाँ पे 1 होता है ना? यस सर। ओके सर, यहाँ पे 1 नहीं था, बट पता है ना 2x का मतलब होता है 1 into 2 into x। 1 तो हमेशा रहता है, सबका मालिक एक ओंकार। खुदा ने दे दिया ना, हाँ बस ठीक है। तो हर एक रिलीजन तुमको क्या बोलते हैं? एवरीथिंग इज 1। मैथ्स भी तुमको क्या बोलते हैं? कि 1 इज एवरीवेयर। मैथ्स भी ये बोलते हैं ना, 1 इज एवरीवेयर। देखो 2 अगर मैंने लिखा मतलब 2/1 है ना वो, तो यहाँ पे 1 तो रहेगा ही, तो 1/t के जगह पे हमने डाल दिया न्यू, राइट? क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मतलब ही होता है पर सेकंड कितना हुआ चीज, तो 1/t के जगह पे फ्रीक्वेंसी आ गया, लैम्बडा के जगह पे यही था, तो v इज इक्वल टू क्या आया? न्यू लैम्बडा। याद रहेगा, डिटेल में तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है कैसे लिखते हैं, ठीक है? कैसे लिखेंगे? लेट v बी द वेलोसिटी ऑफ द साउंड, है ना? लैम्बडा बी द वेवलेंथ, t बी द टाइम पीरियड, राइट? फिर अपन डायलॉग मारेंगे 1/t इज न्यू, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना? तो देयरफॉर v इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन t। फिर अपन लिखेंगे सीधा सीधा v इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा बिकॉज़ 1/t इज न्यू। बस खत्म। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू क्या रहता है? फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। याद रखो, पूरे इसमें ये एक फार्मूला है जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है, और 2-3 भी है उसके ऊपर, लेकिन इतना क्वेश्चन नहीं है, इसके ऊपर ज्यादा है। याद रहेगा, ठीक है? अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को ये पता चल गया v इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा। अब हम लोग देखते हैं कि स्पीड जो होता है साउंड का, वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। बट उसके पहले इंटरेस्टिंग चीजें अपन खत्म कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, कैसे पता चला कि स्पीड ऑफ साउंड होता कितना है? ठीक है, ओके। सो देखो, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में 2 साइंटिस्ट लोग के नाम दिए होंगे। क्या दिए? बोरीवली और विवियाना दिए। देखो ना, बोरीवली और विवियाना दिए ना, बोरेली और विवियानी। विवियानी कोई सिंधी आदमी नहीं, ऐसे ही नाम, ठीक है?
ओके, सो बट याद रखो बोरीवली और विवियाना मॉल से याद रहेगा बोरेली और विवियानी, ये दो व्यक्ति, दोनों ने उठाया गन। ओके, एक को रख लिया एक पहाड़ पे, दूसरा बैठ गया दूसरे पहाड़ पे। ओके, यहाँ पे है सपोज बोरेली, यो ब्रो आई हैव गन। यहाँ पे है विवियानी, उसके बाद है स्टॉप वॉच, जूम करेंगे स्टॉप वॉच, मिकी माउस दिख रहा है स्टॉप वॉच सब, ठीक है। ओके, सो उसने ऐसा बटन दबाया, तो बटन दबाएगा पता है, जब है ना ये गन शॉट मारेगा, गोली मारेगा, और जब ये लाइट को देखेगा ना वहां पे, तब ये स्टॉप वॉच चालू करेगा। समझ जाएगा? गन शॉट से जब लाइट निकलेगी ना, ओके, तब ये स्टॉप वॉच स्टार्ट करेगा। ओके, और जब इसके पास है ना आवाज सुनाई देगी इसको, तब ये स्टॉप वॉच बंद करेगा। सर क्या लाइट अलग और आवाज अलग सुनाई देगी? हाँ, ये तुमने पहले बचपन में कभी तो पढ़ा था, ये तुम्हारा बचपन का प्यार है। ओके, ऐसे था ना, बचपन में बोलता हूँ, ध्यान से सुन, बचपन नहीं बोलता हूँ, बचपन का प्यार। ओके, तो वहां से लाइटनिंग आती है जब, तो पहले मेरे को बिजली दिखाई देती है, थोड़ी देर बाद सुनाई देता है ना थंडर। ओके, बिकॉज स्पीड डिस्टेंस से लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। तो यहाँ से जब उसको लाइट दिखाई देगी तो उसने टिक 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 चालू किया, जब आवाज सुनाई दी तो बंद कर दी। बहुत फास्ट है, 1 सेकंड 2 सेकंड, समझ जाएगा? इतना तेज कान होना चाहिए, और उसका तेज कान है क्योंकि वो ईयरफोन लगा के पूरे दिन भर नहीं रहता। ओके, तुम लोग रोड क्रॉस करते समय भी गाने सुनते रहते, क्लास आने तक गाने सुनते रहते, जाने तक गाने सुनते रहते। अभी तुम नहीं बोल रहे हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं सर, ओके, वेरी डेंजरस, थोड़ा कम सुनने का हो, ठीक है। स्पेशली वो जो कान के अंदर घुसेड़ने वाला चीज है ना, मेरे पास भी है नो डाउट। ओके, बट बच्चे लोग ज्यादा सुनते हैं, उनको गाने बहुत ज्यादा पसंद। ओके, ठीक है। सो ऐसे किया तो इसको क्या पता चला? इसको पता चला टाइम, बराबर है। साउंड को इधर से इधर आने को कितना टाइम लगा पता चला ना, प्लस मुझे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता है, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन एरिया। कैलकुलेट किया, उनको पता चला 350 मीटर प्रति सेकंड, अकॉर्डिंग टू दीस टू। ठीक है, उस जमाने में जब हमारे पास लेजर वाला उपकरण नहीं है, कुछ एकदम फटाफट ऐसा मेजर करने के लिए नहीं है, और बाद में पता चला कि ये है 340 मीटर प्रति सेकंड, वेरी क्लोज है ना, राइट। प्लस क्या अप्रोच है साउंड का स्पीड ये करने का, दे वर स्मार्ट, समझिए, ठीक है। तो ऐसे उनको पता चला कि साउंड का स्पीड है क्या। अब आगे बढ़ते हैं कि जैसे लाइट हम लोग को एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का लाइट दिखाई देता है, विबग्योर है ना। ओके, हमको सिर्फ विबग्योर दिखाई देता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड वाला दिखाई देता है हमको, बाकी हमको दिखाई नहीं देता। फॉर एग्जांपल इंफ्रारेड हमको दिखाई नहीं देता। ओके, हमको अल्ट्रावायलेट दिखाई नहीं देता, हमको एक्सरेज दिखाई नहीं देता, वो भी लाइट के टाइप। ओके, वो लाइट में ही आता है, हमको दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो वैसे साउंड भी हमको सारे साउंड सुनाई नहीं देते, हमको कुछ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी सुनाई देता है। तो कितना सुनाई देता है? हाँ, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक सुनाई देता है। क्या हमको ये समझ में आ रहा है? 20 हर्ट्ज का मतलब होता है 1 सेकंड में 20 वाइब्रेशंस, 1 सेकंड टक ऐसा 20 बार, वो भी बहुत फास्ट है, ये तो छोड़ दो, 1 सेकंड में 20,000 बार वाइब्रेशन। ओके, और इसमें हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये 20 से 20,000 के बीच में है, राइट। सो यू आर सुपर ह्यूमंस, है ना। ओके, सो इसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या है हमारा ऑडिबल रेंज है। ओके, ये हमको सुनाई देता है, राइट। इसके पहले क्या है? सो इसके पहले जो साउंड रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रासाउंड या इंफ्रासोनिक साउंड। ओके, इसके बाद जो रहेगा वो क्या है? अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक साउंड, बराबर। इसके पहले वाला नहीं सुनाई देता, इसके बाद वाला नहीं सुनाई देता, ठीक है। कुछ जानवरों को सुनाई देता है, फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स को सुनाई देता है, फॉर एग्जांपल डॉग्स को सुनाई देता है, बैट्स को सुनाई देता है, डॉल्फिन को सुनाई देता है। इसमें से जो डॉग्स, बैट्स और डॉल्फिन है वो तो अल्ट्रासाउंड में बात भी करते थे, प्रोड्यूस, ये क्या है? इनको सुनाई देता है। ओके, इंसेक्ट प्रोड्यूस इंफ्रासोनिक साउंड, दे हियर इट, दे आल्सो प्रोड्यूस अल्ट्रासाउंड, ठीक है, जो हमको सुनाई नहीं देता। वो लोग आपस में बात करते हैं, एलिफेंट बात करते हैं एक दूसरे,
ओके सर वो तो ऊ करता है नहीं, तो तो भाव भाव करता है नहीं, वो तुम्हारे लिए है कि दूर रहो मुझसे, नहीं तो मैं काट लूंगा। ओके, जब उसको बाहर वाले लोगों को बताना होता है तब वो भाव भाव करता है, जब उसको अपने ही जाति प्रजाति के लोगों से बात करनी होती तो वो कुछ नहीं करता, वो चुप बैठ। कभी तुमने देखा नहीं कुत्ते बित्ते बहुत सारे रहते हैं आपस में ऐसे चुपचाप रहते, एक्चुअली वो मीटिंग कर रहे हैं, जनरल बॉडी मीटिंग। ओके, वो कंप्लेंट कर रहे हैं, ठीक है मेरा घर लीकेज होता है, ठीक है आपला चेयरमैन काय करत नाही, सेक्रेटरी काय, वो लोग आपस में बात कर रहे होते, समझिए, ठीक है, सब आपस में बात करते हैं, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को बोलता है त्याचा जो पोरगा आहे ना तू भेटे ये वो बला बला चालू रहता है, ये कौन से वाला गाड़ी पे सुसु करना है, कौन से वाले गाड़ी का सीट कवर फाड़ देना है, आपस में डिस्कस करते हो, अच्छे से बात करते हो, लेकिन हमको सुनाई दे देगा, हमको लगता है एकदम शांत पीसफुल पोजीशन चालू है, ओके, बट वो एकदम सच्ची में वायलेंट होते हो। ओके, बुक फाड़ के कुछ मिलता है क्या? कैसे मिलते? नहीं, इतना अच्छा है ना, तुम्हारे माँ पिताजी कितने खुश हो गए, वाह मेरा बेटा सब बुक फाड़ लेता है, जीनियस, ठीक है, ओके। सो इंफ्रा एंड अंडर समझ में आ गया तुमको, दो तरीके का साउंड होता है, ये से सुनाई देता है, ओके। छोटे बच्चों को है ना 25,000 तक का सुनाई देता है, 25K हर्ट्ज, के मतलब 1000 ना, ओके, 25 किलो हर्ट्ज तक छोटे बच्चों को, चाइल्ड, ओके, स्मॉल किड्स, किड्स भी नहीं, तो जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं रोने वाले, वो वाले, ठीक है, उनको 25,000 सुनाई देता है। तभी तो वो लोग अचानक से मुंडी घुमाते, कभी देखा है कोई छोटे बच्चे को तुम लोगों ने हाथ में पकड़ा है, ठीक है, तुम उसके साथ खेल रहे हो, तुम उसके साथ बात कर रहे हो, ले 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 तुम वो सब, ठीक है, और वो अचानक से मुंडी घुमाता है, टॉइंग किधर तो देखता हूँ, वो जब टॉइंग से घुमाया है ना, उसको कहीं से तो आवाज सुनाई दिया है, हमको लगता है भूत है, भगवान है, अपना कोई मरा हुआ लेटे हुए दादा दादी है, तो ये है उधर, ठीक है, वो बच्चे को बुलाया रहेगा, वहां से कुछ तो भी अल्ट्रासाउंड में बोला, ओके, जानवर बोले कुछ, उसको सुनाई दिया, हमको नहीं सुनाई दिया, ठीक है, तो सर आप भूत भगवान में नहीं मानते, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी भूत भगवान होता होगा और बात भी करता होगा, लेकिन अल्ट्रासाउंड में बात कर रहा है, हमको नहीं सुनाई देता है, उनको सुनाई दिया होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है, इसमें डिस्क्लेमर डालना पड़ेगा। सर उसकी मशीन आती है, क्या भूत भूत से बात से बात करेंगे ना, हाँ आती है, लोग भूत से बात करते, चार्ली चार्ली ऐसे मतलब कुछ जलाते हो लोग कुछ और बात करते, चार्ली चार्ली आर यू देयर, जैसे कि चार्ली इंग्लिश बोलता है, हाँ मशीन लगा के वहाँ पे आता है, देखते कि वो क्या बोल रहा है ना, सोचो क्या टेक्नोलॉजी है, सर सच में होता है? नहीं नहीं कुछ भी भगवान बोल रहे हैं, सच्ची में कुछ नहीं होता, सॉरी, ठीक है, ऐसे हाँ दो पेंसिल ऐसे लटकर यस नो करके, चार्ली चार्ली मेरी शादी होगी क्या नहीं, बोलते नहीं, चार्ली कंफ्यूज है, चार्ली सोच रहा है मैं बिना शादी के मरा हूँ, तेरी कहाँ से हो, तो ऐसे ही रहते हो। सर अभी तो नहीं सुनाई देता अल्ट्रासाउंड, मे बी सारे साउंड अगर हमको सुनाई देंगे ना हम पागल हो जाएंगे, सच्ची में, ओके, हमारे पास है ना, एक्चुअली हमारा दिमाग भी है ना बहुत सारे साउंड्स को फिल्टर करते हैं। मैं तुमको एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है, आप तो मेरा लेक्चर सुन रहे हो, ओके, तो तुम्हारा पूरा ध्यान मेरे लेक्चर की तरफ केंद्रित है, क्योंकि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, या तो मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, दो में से हो सकता है ना, सेल्फ प्रमोशन, ठीक है, कोई नहीं करता था, खुद ही करना पड़ता है, ओके, बट अगर मैं तुमको बोलूँ थोड़ी देर में कि तुमको पता है कि एसी का आवाज आ रहा है, अब मैं भले ही बोलते रहूं, अब तुमको एसी का आवाज कंटिन्यूअसली थोड़ी देर तक सुनाई देगा, सुनाई दे रहा होगा, जब मैं बीच में बोलूं भी तब भी तुमको एसी का आवाज बैकग्राउंड में अब सुनाई दे रहा है, पहले इतना क्लियर नहीं सुनाई दे रहा, बट अब सुनाई दे रहा है, क्योंकि तुम्हारा ध्यान उधर से चला गया, ओके, फिर वापस थोड़ी देर अपन फ्लो में जाएंगे, फिर वो वापस से कम होगा और वापस मेरा आवाज ज्यादा सुनाई देगा, ओके, तो ऐसे ही होता है, हम लोग को अगर सोचो सब आवाज सुनाई दे, कुत्ता बिल्ली घोड़ा गधा, कोई सोच रहा है सुनाई दे रहा है, कोई बोल रहा है सुनाई दे रहा है,
बिल्लियां बात कर रही है वो सुनाई दे रहा है तो हम पागल हो जाएगा, हम बोलेगा बंद करो ये, क्या इतना नहीं सुनने का है। ओके, इसके ऊपर बहुत सारी मूवीज बनती है कि मन की बात बाहर सुनाई दे रही है, उसमें भी बंदा पागल हो जाता है। ओके, सोचो कोई मेरे बारे में अच्छा अच्छा बोल रहा होगा, बहुत अच्छा बोल रहा है, वाह। ओके, अब मन में शायद गाली दे रहा हो तो मेरे को हर जगह गाली सुनाई दे रही है, मैं तो पागल हो जाऊंगा, भी गाली दे रही है, भी गाली दे रही है, तो ठीक नहीं है ना। ओके, सो दैट्स व्हाई हमको सुनाई नहीं देता, अच्छा है। ओके, एक पर्टिकुलर रेंज, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक, जानवर अलग आदमी अलग, सब सही है, वो बराबर है, जिसने बनाया जैसे बनाया सही है, ठीक है। तो ये हम लोग को सुनाई देता है। देन नेक्स्ट वाला अच्छा पार्ट इज अल्ट्रासाउंड का क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है। ओके, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। तुम्हारे पास ग्रीन कलर का डब्बा तुमको मिलेगा कहीं पे, पेज नंबर 131 में है ना, ठीक है। तो वो हमको पढ़ना है। अच्छा, पहले अल्ट्रासाउंड कैसे पता चला कि बैट्स जो है वो अल्ट्रासाउंड से सुनते हैं, ठीक है, या अपने प्रे को कैप्चर करते हैं। तो वहां पे भी एक साइंटिस्ट का नाम है, देखो, और चमगादड़ वाला फोटो देखो, 130 पेज नंबर। ओके, क्या नाम लिखा है? है ना, अरे बस सारे हिंदी आ रहे हैं अपने पास, एक विज्ञानी, एक पैलेंजानी, ठीक है। ओके, सो अब ये पैलेंजानी ने क्या किया पता है, उसने ना कुछ ऐसे चमगादड़ लिए, उसके बाद बहुत चमगादड़ थे, ठीक है। ओके, और उनका है ना ऐसे आंख बांध ली और कुछ चमगादड़ों का कान बंद कर दिया और ये छोड़ दिया। फिर पता चला कि जिनका कान बंद किया था वो चमगादड़ ऐसे किधर ना किधर आपट रहे थे, धड़ धड़, इसमें मतलब ऐसे कुछ चमगादड़ ऐसे गिर रहे थे, ठीक है, समझ गए। ओके, तो ऐसे सब गिर रहा था, बट जो चमगादड़ का है ना आंख बंद किया था लेकिन कान सही सलामत था, वो ऐसे उड़ रहा था, मतलब बराबर से ऐसे उड़ रहा है, और यहाँ पे कुछ तो भी आने वाला है, ऐसे टर्न मार, समझ। ओके, ठीक है, तो ऐसे कर रहा है वो। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब एकदम सीधा सीधा उसने बोला कि चमगादड़ जो है आंखों से देखते नहीं रात को, नॉक्टर्नल एनिमल है, निशाचर है। ओके, संस्कृत निशा प्लस चार, रात को चरने वाले, है ना, समझ गए, ठीक है। संस्कृत है ना तुम लोग को, संधि छोड़ो आप। ओके, तो रात को जाने वाला एनिमल है, रात को शिकार करता है वो, नॉक्टर्नल एनिमल है। तो लेकिन वो देख नहीं सकता है। ओके, वो अल्ट्रासाउंड फेंकता है। ओके, अब सोचो क्या भारी अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी है, तो अल्ट्रासाउंड फेंकेगा। ओके, ये सब उसको इंसेक्ट है छोटा सा, ठीक है, यहाँ से चमगादड़ आ रहा है, तो इसको पकड़ते हैं अपन चमगादड़, ठीक है, चमगादड़ आ रहा है, ठीक है, और ये अल्ट्रासाउंड इधर फेंक रहा है। ओके, इधर अल्ट्रासाउंड फेंकेगा और अल्ट्रासाउंड इससे टकरा के ना वापस आएगा और ये कैप्चर करेगा, और ये क्या कैलकुलेशन करेगा सोचो, बहुत जबरदस्त है। राइट, सपोज यहाँ पे है कुछ तो भी कीड़ा, सपोज ये कीड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे है चमगादड़, पता नहीं कैसे बना, ठीक है, सपोज पता नहीं क्या बना रहा है। अब चमगादड़ लग रहा है, बस ये चमगादड़, और ये ऐसा साउंड फेंक रहा है, ये वाईफाई नहीं है, ठीक है। ओके, सो यहाँ से ऐसा गया समथिंग, कुछ तो भी डिस्टेंस था, सपोज 20 मीटर्स, और यहाँ से वापस आया, वापस से डिस्टेंस कितना होगा, 20 मीटर्स, है ना। तो बट ये हम लोग को ऐसे ही पता चला ना, ये तो मेरे को पता था, मेरा एक्सपेरिमेंट है, बट चमगादड़ ये 20 मीटर्स है ना, निकाल सकता है, मतलब ये डिस्टेंस को निकालेगा। क्या करेगा पता है, वो उसको है ना, उसकी मम्मी ने बताया रहता है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन दिस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। हर एक चमगादड़ की मम्मी उसको स्पीड ऑफ साउंड इन दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट बता दी जाती है, ये सुनिएगा। तो सपोज वो स्पीड ऑफ साउंड है ना, है 340, चलो 46 पता है, चलो 343 कितना लूं, 42 मीटर पर सेकंड है स्पीड ऑफ साउंड उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, ठीक है। और टाइम लगा उसको इधर से इधर आने में 0.1 सेकंड, चलो 0.2 सेकंड लगा, ठीक है। तो ये चमगादड़ है ना दिमाग वाला, वो बोलता है देखो मेरे को जीतू सर ने सिखाया था, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, डीएसटी, जैसे जीएसटी रहता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो स्पीड है 346, टाइम है 0.2 सेकंड, कितना है, तो 6 2 12,
4 2 जा 8 1 9 3 2 जा 69 मीटर्स का डिस्टेंस है। ओके, फिर बोलता है रुको, जीतू सर ने हमारी एक चीज बोला था, ये तो टोटल डिस्टेंस है ना, आवन जावन है ना इसमें। तो एक्चुअल डिस्टेंस क्या रहेगा? एक्चुअल विल बी दिस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2, तो 69.2 डिवाइडेड बाय 2, 2 3 जा 6, फिर 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा, तो 34.6 मीटर पे मेरा ये शिकार है। जो ना कैलकुलेट करता है वो कैसे, समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि अगर वो स्पीड में कैलकुलेट नहीं कर रहा है तो ये क्या शिकार इधर बैठा नहीं रहने वाला है, ये तो उड़ रहा है ना, इंसेक्ट है ये। ठीक है, तो सोचो ये हर बार फेंकते रहता है ये, ठीक है, ये फेंकते ही रहेगा और डिस्टेंस पकड़ते रहेगा, अब इतना डिस्टेंस में, अब इतना डिस्टेंस में। दैट्स व्हाई तुम देखोगे कि यहाँ पे भी रात को जो चमगादड़ होते हैं तो ऐसे गोल गोल घूमते हैं, पता है? चमगादड़ ऐसा गोल गोल घूमता है एक एरिया में। ओके, तो वो फेंकते रहता है, कहाँ पे मिलेगा, समझ रहे क्या? ठीक है, चूहा मिला, डिस्टेंस कितना है? ओके, और वो सब है ना इसका कमाल है, मतलब जो उसकी मम्मी ने उसको बताया है, इसके लिए मम्मियों की बात सुनने की, वो फ्यूचर में काम आता है। मम्मी जो बताएगी सब ऐसा कान के अंदर नोट करते जाने का। हाँ सर, लेकिन ऐसा बोलते कि चमगादड़ सुबह से नहीं करती क्योंकि उनको कुछ दिखता नहीं है, बिल्कुल, तो रात को भी नहीं दिखता। जितने भी नॉकटर्नल एनिमल है ना उनको सुबह देखने में तकलीफ होती है, तो इसके लिए वो रात वाले एनिमल है ना, तो उनका रात को लोग देख सकते हैं, लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी इतना भारी होगा, तो सोचो ना तेरे पास ये वाला टेक्नोलॉजी है, राइट, तो अपन पकड़ा पकड़ी क्या भारी खेल सकते हैं, आंख बंद है ना, तो उनको कितना अच्छा टेक्नोलॉजी दिया है, तो मैं आंख के ऊपर भरोसा क्यों करूं? देयरफॉर हम लोग बोलते हैं बैट सीज थ्रू इट्स ईयर्स, है ना, रात को उनको बराबर से आंखें वैसे भी कमजोर होती हैं, दिखता नहीं है, ठीक है, आंखें कमजोर है, ऐसा नहीं कि अंधे हैं, तो दिखता है, कम दिखता है, कम दिखता है, तो उनको ये दे दिया उन्होंने टेक्नोलॉजी, समझ में आया? ठीक है, ओके, आते हैं अपन के अल्ट्रासाउंड के क्या क्या यूजेस है। ओके, 2 मार्क का आएगा, तो यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड। अभी तक मेरे को क्या समझ में आया? मम्मी का बात सुनने का, ठीक है, ओके, और इसके अलावा मेरे को क्या क्या समझा कि वेलोसिटी इज न्यू लैम्बडा, लैम्बडा क्या है? वेवलेंथ, ओके, वेवलेंथ क्या है? एक कंप्रेशन, रेयरफैक्शन और फिर कंप्रेशन, है ना, तो 2 कंप्रेशन या 2 रेयरफैक्शन के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो, ठीक है, एक वेव को बनने के लिए कितना टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं t, राइट, 1/d क्या रहता है? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब 1 सेकंड में कितना वेव बना, याद रहेगा? फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? फिर से लास्ट बार, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? हर्ट्ज, ओके, न्यू तो सिंबल है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? हर्ट्ज, ओके, टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड, और वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड, है ना, ठीक है, याद रहेगा? सो यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड में सबसे पहला क्या है कि एक शिप दूसरे शिप से बात कर सकता है, एसओएस सिग्नल भेज सकता है, राइट, मैं डूब रहा हूँ, किसको बताएंगे? अगर वो सारा का सारा रेडियो सिग्नल वगैरह सब गड़बड़ हो गया तो अपन क्या भेजेंगे? अल्ट्रासाउंड, ठीक है, वो एक है। दूसरा कि अगर सपोज मिल्क प्रोडक्ट है, कुछ भी लिक्विड है और उसके अंदर बैक्टीरिया को मेरे को किल करने का, स्टरलाइज करने का, उसको स्टरलाइज समझते हैं? ओके, जो डॉक्टर इंजेक्शन लगाने से पहले हाथ पे लगाता है इथाइल अल्कोहल 99.99% शुद्ध, उसको स्पिरिट बोलते हैं, है ना, तो स्पिरिट लगाते हैं, ठीक है, उससे मर जाते हैं पूरे के पूरे जर्म जितने होंगे मैक्सिमम, ताकि वो सुई लगा सके, नहीं तो सुई के साथ वो जर्म भी अंदर जाएंगे, गड़बड़ होगा, इसीलिए साफ करते हो, समझ गया? ठीक है, तो उसको मजाक में नहीं लेने का, राइट, ठीक है, ओके, वो ठंडा ठंडा क्यों लगता है सर? अचानक अभी दिमाग में वो आता है, ठीक है, तो वो फटक से वेपराइज होता है, ओके, वेपराइजेशन लीव्स अ कूलिंग इफेक्ट, क्योंकि जब भी कोई चीज वेपराइज होगी तो आजू बाजू का हीट लेके फिर वेपर में कन्वर्ट होगा ना, तो उसके वजह से वो ठंडा लगता है, एंड वो तो डॉक्टर ने क्या किया? वो प्लेस को स्टरलाइज किया, ठीक है, किसी को घाव हो गया, डॉक्टर के पास तुम जाओगे पट्टी बनाने के लिए, तो क्या करेगा? पहले साफ करते हैं ना, स्टरलाइज, ओके, तो स्टरलाइज कर सकते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड से, तो ऐसा एक वाटर बाथ रहता है, पानी भरा है उसमें अपने टेस्ट ट्यूब डाल देते हैं हम लोग, ओके, और अब हम लोग क्या करते हैं? फेंकते हैं, अभी हिंदी है ना तुम्हारे लिए,
कितने बजे? 6 वेरी गुड, ठीक है। तो हम लोग स्टरलाइज कैसे करेंगे उसको? सो हम लोग ऐसे बहुत सारा अल्ट्रासाउंड फेंकेंगे उसके ऊपर। ओके, वो अल्ट्रासाउंड की वजह से क्या होगा, यहाँ पे वो साउंड ट्रैवल इतने स्पीड में करता है कि अंदर जो बैक्टीरिया है ना उसका प्रोटीन फूट जाता है। बैक्टीरिया के बाहर कवरिंग होता है ना प्रोटीन का, वो फूट जाता है तो बैक्टीरिया मर जाता है। समझ रहे? ठीक है, तो ये हो जाता है स्टराइल। कोई भी चीज स्टरलाइज कर सकते हो। तीसरा तुम कर सकते हो इकोकार्डियोग्राम। ठीक है, इकोकार्डियोग्राम। ठीक है, तो क्या होता है कार्डियोग्राम या कार्डियोग्राफ? ओके, सो हार्ट धड़क रहा है तुम्हारा, सो उसके अंदर से अल्ट्रासाउंड फेंकेंगे। ओके, अब तुमको पता है कि यहाँ पे अगर सपोज हार्ट है, अल्ट्रासाउंड गया, टकरा के वापस आया, तो डिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड, जैसे उस चमगादड़ कर रहा था, है ना? ठीक है, तो अब सोचो हार्ट अगर एबनॉर्मल धड़क रहा है तो डिस्टेंस कम ज़्यादा गड़बड़ होगा ना, राइट? तो मेरे को पता चलेगा कि ये बंदे का हार्ट गया। ठीक है, फिर अपन उसको बुला सकते हैं, बुला के चुपके से, राइट? तो इकोकार्डियोग्राम कर सकते हैं। फोर्थ, अल्ट्रासोनोग्राफी। पता ही है तुमको, सोनोग्राफी पता है ना? इंटरनल ऑर्गन्स का इमेजिंग हो सकता है, सेम वो चमगादड़ वाला फंक्शन। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम लेंगे प्रोब, PROBE। ठीक है, सोनोग्राफी कभी किया है तुम लोग ने? ओके, पेट में ऐसे जेल लगाता है वो, ओके, और ऐसा प्रोब रहता है मशीन। ठीक है, वो जेल क्यों रहता है? कंडक्टिविटी जेल है। ओके, क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारे छेद है ना। ओके, तो वो सोनोग्राफी वाला वाइब्रेशन, अल्ट्रासाउंड है ना, अपने बॉडी के अंदर नहीं जाता। ओके, तो जेल लगता है, ठीक है, ताकि वो मीडियम का काम करे, फटाक से जाए। समझ रहे क्या? और फिर वो चेक करता है। अब ये प्रोब क्या करेगा? अल्ट्रासाउंड फेंकेगा, ओके, किडनी को लगेगा, वापस आएगा। अब एक नॉर्मल किडनी के लिए कितना डिस्टेंस है मेरे को पता है। ओके, ऐसा हर एक पॉइंट के लिए करेंगे। सोचो ये पॉइंट का डिस्टेंस पता चला, ये पॉइंट का, ये पॉइंट का, ये पॉइंट का, तो पूरा किडनी का इमेज बन जाता है ना। हर एक पॉइंट का डिस्टेंस पता चल गया तुमको, XYZ एक्सिस, 3 डायमेंशनल। ओके, कि ये पॉइंट इधर है, किडनी का सेकंड पॉइंट इधर है, थर्ड इधर है, ऐसे ऐसे करके हर एक लाखों करोड़ों पॉइंट मिला के तो किडनी बन जाएगा ना पूरा, राइट? अब नॉर्मल वाला किडनी का मेरे को स्ट्रक्चर पता है कैसा दिखता है, इसका सूजा हुआ दिख रहा है तो मेरे को पता चलेगा कि ये भाई गड़बड़ है, या तो ज्यादा दवा खाता है। फिर अपन चेक करेंगे कि लीवर भी तो ठीक नहीं है, लीवर भी ठीक नहीं है, किडनी में क्या है, तो ये दारू ज्यादा पीता है, पानी पी रहे हैं ना। तो पूछ लिया, ऐसे दिमाग में आ रहा था, फ्लो में निकल गया, फ्लो। ठीक है, तो पता चल जाता है वो क्या करते हैं। दवा ज्यादा खानी चाहिए क्या हमको, है ना? याद है ना? ओके, फालतू में दवा नहीं खाना, नहीं तो सेम असर होता है। ओके, सो चलो, और नेक्स्ट क्या दिख रहा है? देखो क्या दिख रहा है, 5 7 है उसमें। ओके, अच्छा, एक और भी है, सबमरीन्स वगैरह, है ना? सबमरीन्स वगैरह क्या करते हैं? किसी भी दूसरे सबमरीन को लोकेट करने के लिए, है ना, रडार। ओके, सोनोग्राफी वाला मतलब अल्ट्रासाउंड वाला रडार, है ना? तो ऐसा भी रहता है। और क्या दिए? टू लोकेट द क्रैक्स इन द मेटल ब्लॉक्स। ठीक है, तो सोचो यहाँ से है ना अपन साउंड फेंकेंगे, अगर क्रैक रहेगा तो ये साउंड है ना इधर ही टकरा के खत्म हो जाएगा। ओके, इधर रिसीवर तक पहुंचेगा ही नहीं। यहाँ पे रिसीवर और यहाँ पे ट्रांसमीटर मशीन। ठीक है, तो ट्रांसमीटर और रिसीवर है, तो ये ट्रांसमीटर से साउंड जाएगा, अगर मेटल में क्रैक रहेगा तो रिसीवर तक पहुंचेगा नहीं। बट अगर यहाँ पे कोई क्रैक नहीं है तो यहाँ से ट्रांसमिट होगा, यहाँ पे रिसीव होगा। तो जैसे ही रिसीव होगा मतलब समझ जाएगा कि मेटल क्या है, एकदम सही है। ओके, इससे हम लोग क्या बना सकते हैं? शिप्स, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, है ना? अदरवाइज पूरा का पूरा बिल्डिंग बना देगा और फिर बाद में पता चलेगा कि अरे इसमें क्रैक था। शिप बना दिया और फिर पता चला इंटरनल क्रैक्स था, टाइटैनिक की तरह हो गया, है ना? तो ये कर सकते हैं। और क्या छूटा है? यस, ये मस्त है। अगर सपोज मेरे पास प्लास्टिक सरफेसेस है, एक प्लास्टिक सरफेस है, दूसरा प्लास्टिक सरफेस, मेरे को इसको ज्वाइन करना है। अगर मैं इसको गर्म करता हूँ तो ये पिघल जाएगा, राइट? बट है ना, मैं अल्ट्रासाउंड मारता हूँ इस पे, तो जैसे मैं इस पर अल्ट्रासाउंड मारूंगा ना, पार्टिकल्स वाइब्रेट होंगे अपने जगह पे, थोड़ा हीट जनरेट होगा, उतना ही हीट जनरेट होगा कि ये प्लास्टिक आपस में चिपक जाए और पिघले नहीं। समझ रहे क्या? तो 2 प्लास्टिक शीट को अगर चिपकाना है तो अल्ट्रासाउंड मार के इसे चिपका सकते हैं। समझ गया? ठीक है, सो वो है। देन उसी पेज में नेक्स्ट 131 में नीचे तुमको दिखेगा जो तुमने बचपन में फिर से किया है, याद आया कुछ? ओके, ये देखो, सपोज मेरे पास 2 पाइप मैंने लगा के रखा है, यहाँ पे घड़ी है टिक टॉक वाली, और यहाँ पे मैं सुन रहा हूँ, इयररिंग्स भी लगा,
जस्ट फॉर फन, ठीक है। लड़के भी पहनते हैं आजकल, ठीक है। ऐसे तो ऐसा बड़ा बड़ा इयरिंग पहनते हैं, उतना लड़कियां नहीं पहनती उतना इयरिंग रहता है। हाँ हाँ रहता है, मैं देखा है। बॉम्बे में जाओ पता चलेगा तुमको। सर पूरा वो करवा देते। हाँ ठीक है, इधर 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 फिर उनको ईयरफोन अटकाने में प्रॉब्लम होता है, किधर जगह नहीं दुखता है, ठीक है। ओके सो अगर सपोज यहाँ पे तुमने टिकटॉक टिकटॉक घड़ी रखा है और इधर है ना, इसको अपन क्या बोलेंगे, नॉर्मल है ना, और ये कोई तो भी बैकग्राउंड है, ठीक है, मे बी बोर्ड है, समथिंग है, तो यहाँ से टिकटॉक टिकटॉक वाली आवाज इधर जाएगी, टकराएगी और वापस आएगी, सही है ना, उसका काम ही वही, तो टकराया वापस आया, तो ये जो एंगल बनता है ना थीटा, और ये जो एंगल रहेगा ना थीटा 2, वो हमेशा इक्वल रहेगा। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था ना लाइट का, आपने पढ़ा था, वैसे ही साउंड में भी होता है। अगर मैंने ये पाइप को यहाँ खिसका दिया, ये थोड़ा एंगल कम ज्यादा हो गया, तो मेरे को क्लियर आवाज सुनाई नहीं देगा ये एक्टिविटी में, समझ रहे क्या? तो मेरे को क्लियर आवाज तभी सुनाई देगा जब मैं ऐसे एंगल पे रुकूं विच इज इक्वल टू दैट एंगल जिस पे वो टकरा रहा है ना। साउंड हमको टकरा के वापस मिल सकती है, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ये बेंचेस वगैरह ना हो, ओके, और मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं ताली बजा रहा हूँ, तो मेरे को पता चलेगा कि मेरी आवाज खुद को रिपीट हो रही है, ओके। उसको एको नहीं बोलेंगे, दिमाग में पहले आता है एको, बट वो एको नहीं है, ठीक है। तुमने बेन 10 में देखा होगा एको एको, ठीक है, ओके, एको 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 आता है ना वो, ठीक है। तो देखो एको एको, दो एको के बीच में ब्रेक है ना, ठीक है। ऐसा नहीं है ना कि बोल दिया और वही रिपीट हो रहा है, सुना है कभी तुम लोगों ने? नहीं, झाड़ू ये एको नहीं है, ये है रिवर्बरेशन, ओके। आवाज का बार बार गूंजना इज रिवर्बरेशन, और एको मतलब प्रतिध्वनि, एक बार साउंड निकाला, थोड़े टाइम के बाद सेम साउंड आया तो एको, ओके। जब अपन ताली बजाते खाली जगह पे, ओके, तो है ना आवाज गूंजती है, राइट। अपनी ताली का आवाज लेकिन थोड़ी देर के बाद थोड़ी आता है, ओके। एक बार क्लैप किया, ब्रेक, और फिर से क्लैप सुनाई दिया, अब मैं बोलूंगा एको, समझ रहे क्या? ठीक है। तो ये होने के लिए क्या कंडीशन है और रिवर्बरेशन हटाने के लिए क्या कंडीशन है अपन देखते हैं। रिवर्बरेशन अच्छी चीज नहीं है क्योंकि इससे साउंड क्वालिटी खराब होता है, सही है, ठीक है। दैट्स व्हाई जब हम लोग पिक्चर हॉल में जाएंगे, थिएटर में जाएंगे, तो पता चलता है कि वो रिवर्बरेशन को हटाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई तो भी बंदा है और मस्त ऐसा पेटी बजा रहा है वो, ठीक है, गाना गा रहा है। सो एक साउंड तो डायरेक्टली ऑडियंस को ऐसे मिल रही है, एक साउंड तो सीलिंग पे जाके आ रही है, एक साउंड बाजू वाले दीवार से टकरा रही है, तो ये हम लोग के पास ये सारे के सारे क्या है, रिवर्बरेशंस। इसको कम कैसे करेंगे? तो तुमको पता है वो आचार्य आत्रेय हॉल में तुमने देखे होंगे बहुत सारे पर्दे लगा के रखे उन्होंने पिक्चर हॉल में, दीवारों पे ऐसा वेलवेट कलर, वेलवेट समथिंग कुछ मटेरियल यूज करते हैं वो लोग, ठीक है। यूट्यूबर्स साउंड प्रूफ चीजें लगाते हैं यहाँ पे, या तो अंडे का ट्रे लगाते हैं या तो कुछ तो भी लगाते हैं वो लोग, कि साउंड वहाँ पे जाए और उधर ही खत्म हो जाए, क्योंकि जितना स्मूथ सरफेस रहेगा, ध्यान से सुनो, स्मूथ सरफेस से साउंड रिफ्लेक्ट होता है, रफ सरफेस पे साउंड रिफ्लेक्ट नहीं होता, तो उतना रफ करने का कोशिश करते हैं वो लोग, समझ में है? याद रहेगा, ठीक है। दैट्स व्हाई पिक्चर हॉल्स में कर्टन्स और वगैरह सारा कुछ रखता है। तुमको एक मार्क का क्वेश्चन पूछेगा, तुमको वो बोलना है, याद रहेगा तुमको, ठीक है। एको बनने के लिए क्या कंडीशन हो सकता है जरा देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि एको बनता कैसे, ओके। तो सपोज हम लोग है ना एक डिराइव करते हैं एको वाला चीज, तो मेरे को बताओ कि नॉर्मल साउंड का स्पीड एट 20 डिग्री सेल्सियस हम लोग लेते हैं 344 मीटर पर सेकेंड, ओके। एट द टेम्परेचर ऑफ, टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेल्सियस है, रूम टेम्परेचर 20 डिग्री रूम टेम्परेचर होता है नहीं, मतलब ठंडे इलाकों में रूम टेम्परेचर यही होता है, जितना हम लोग एसी में लगाते हैं, ठीक है। साउंड का स्पीड इज 344 मीटर पर सेकेंड, याद रहेगा ये, ठीक है। एको आने के लिए मेरे पास टाइम जो है 0.1 सेकेंड होना चाहिए, क्यों? क्योंकि 0.1 सेकेंड के अंदर अगर कोई भी आवाज मेरे कानों तक वापस आई तो पहले वाली आवाज है ना मेरे कानों में अभी भी रहती है, मजा है, ठीक है। सो एक आवाज अगर मेरे कान में है अभी, मतलब मैं बोल रहा हूँ और कोई आवाज आई, तो 0.1 सेकेंड तक है ना दिमाग में वही रहता है, ओके। तो उसी के दौरान दूसरा आ गया तो रिवर्बरेशन हो गया ना वापस हो,
ओके, बट एको शुड बी क्लियर साउंड, तो दैट्स व्हाई टाइम क्या है 0.1 सेकंड। क्यों 0.1 सेकंड है समझा क्या? क्योंकि 0.1 सेकंड के अंदर है तो रिवर्बरेशन है, कंफ्यूजन होगा। ओके, टू हियर अ क्लियर साउंड, मेरे दिमाग से पहला वाला साउंड जाना चाहिए ना। ओके, कब तुम कोई चीज सीखते हो? जब पहले वाला चीज तुम्हारा गायब हो जाए तब ना, भूल जाओ सब कुछ। कोई तुमको बोलता है तुम गधे हो, छोड़ दो, तब तुम स्कॉलर बनेगा ना। अगर पहले वाले दिमाग में रहेगा कि मैं गधा ही हूँ, मैं तो इम्प्रूव ही नहीं कर सकता हूँ, मेरे तो इंग्लिश में हमेशा कटते हैं, हिंदी में हमेशा कटते हैं, तो फिर कटते रहेंगे। राइट, तुमको ये समझना है कि तुम्हारा मार्क्स जो भी आता है वो हमेशा टेम्पररी होता है। इस बार का क्या है, इंग्लिश में गंदा कर दिया, ठीक है, अगली बार इंग्लिश में गंदा करेगा ऐसे गारंटी है क्या? तो ये ऐसा दिमाग में रखो, ठीक है। फिजिक्स अपने लाइफ में भी डाल लेगा, ठीक है। ओके, सो t is equal to 0.1 सेकेंड है। अब मुझे पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, बराबर। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, सही है ना। डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होगा, और क्या होगा? इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या? अच्छा ठीक, हाँ ना बोलते नहीं तुम लोग। ओके सर, हम लोग डिस्टेंस क्यों ढूंढ रहे हैं? एक्चुअली हम लोग को पता लगाना है कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस टू बी केप्ट बिटवीन द सोर्स एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस टू गेट एन इको। सच बोला मैंने, बॉटल नहीं गिरा, ठीक है। तो सोर्स और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए ये पता लगाना है हमको। तो डिस्टेंस, वेलोसिटी कितना है 344, टाइम कितना है 0.1, तो क्या ये 34.4 मीटर्स हुआ। बट क्या ये वाला डिस्टेंस है कि सिर्फ आवन जावन वाला डिस्टेंस है? ये तो आने और जाने का टोटल डिस्टेंस है ना ये तो, राइट। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम, राइट। ओके, ये टाइम क्या है, ये टोटल टाइम था ना। ओके, इतने टाइम में आवाज गई और आई, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस मिलेगा वो टोटल डिस्टेंस मिलेगा ना। ओके, एक्चुअल डिस्टेंस क्या रहेगा? एक्चुअल डिस्टेंस फॉर इको विल बी दिस डिस्टेंस डिवाइड बाय 2। 34.4 डिवाइड बाय 2 कितना आया? 17.2 मीटर। इसका मतलब ये कि मिनिमम डिस्टेंस 17.2 मीटर्स होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए, तब तुमको एकदम परफेक्ट इको आएगा। ओके, और इसी वजह से जब तुम लोग हिल स्टेशन पे जाते हो और इको पॉइंट पे बैठते हो, ओके, हर एक हिल स्टेशन में माथेरान में इको पॉइंट है ना, जाओ वहां पे चिल्ला के देखो, कुछ नहीं वापस आता, देखो चिल्लाते रहते लोग, ठीक है, किसी का नाम लेंगे, कुछ बोलेंगे, गालियां देंगे, व्हाटएवर, ठीक है, तो वो वापस नहीं आता। ओके, अगर कोई उधर आदमी बैठा रहेगा तो वो वापस आ सकता, ये नालायक, ये गधे ऐसा, ओके, अदरवाइज नहीं आएगा, है ना। क्यों नहीं आता पता है? ग्लोबल वार्मिंग, वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन मेनी थिंग्स। पहला, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो स्टार्टिंग में हम, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर, लिखा? यस। ओके, मतलब वेलोसिटी टेम्परेचर से डायरेक्टली डिपेंडेंट है ना। मतलब अगर टेम्परेचर ज्यादा रहा तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा। वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डेंसिटी, है ना। ओके, जो भी मीडियम है जिससे वो साउंड जा रहा है उसका डेंसिटी क्या है? डेंसिटी का फार्मूला पता है तुमको? मास ऑफ दैट सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस। तो वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी, ऐसे इनवर्स। वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस। अगर एक गैसियस सब्सटेंस से जा रहा है साउंड, ठीक है, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है? सर मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं? तो फॉर एग्जांपल याद रखो, ऑक्सीजन है O2, इसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, याद है तुमको? ओके, हाँ, एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, क्योंकि 2 एटम्स है ना इसमें, राइट, ठीक है। तो मतलब कितना होगा? 16 × 2 32 होगा ना ये, बराबर है, ठीक है। ओके, तो ऐसे निकालते हैं। नाइट्रोजन का क्या होगा? 14 × 2 तो 28 होगा, ये तुमको पहले वाले टर्म में था, है ना। सो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर। तो ये मेरे को क्या समझा कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। मतलब ये है कि टेम्परेचर को अगर बढ़ा दो तो वेलोसिटी बढ़ता है। ओके, अच्छा देखो यहाँ पे अभी ध्यान से देखना, टेम्परेचर को अगर मैं 4 गुना कर दूं तो क्या होगा बताओ? टेम्परेचर को 4 टाइम्स कर दिया तो वेलोसिटी 2 टाइम्स बढ़ता है। सर कैसे? स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है? 2। ओके, यहाँ पे अगर इसको 4 टाइम्स कर दूं तो ये हाफ हो जाएगा, 1/2 आएगा ना। ओके, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं मॉलिक्यूलर मास 4 टाइम्स कर दूं तो एक्चुअली देखो ये 4 निकलेगा इधर, ऐसे बन जाएगा ना।
सो ये पहले वाले से तो हाफ हो गया ना, राइट। ठीक है, तो ऐसे 1 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा कि अगर मॉलिक्यूलर मास अगर 4 टाइम्स कर दूं तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, हाफ, क्योंकि नीचे है ना मॉलिक्यूलर मास, तो इधर 4 लिखूंगा तो मैं बाहर आएगा वो 2। ठीक है, अगर टेम्परेचर को 4 टाइम्स कर दूंगा तो वेलोसिटी में क्या फर्क पड़ेगा, ट्वाइस, 2 टाइम्स होगा। न्यूमेरिकल्स अपन बाद में देखेंगे, चाहिए तो डोंट वरी, बट ये तो तुमको समझा ना, वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, मतलब जितना टेम्परेचर ज्यादा रहेगा वेलोसिटी बढ़ेगा ना। ग्लोबल वार्मिंग क्या ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, अपने यहाँ पे ही कितना टेम्परेचर बढ़ गया ना अभी, तो क्या पुराने जमाने में जो इको पॉइंट था वो काम करेगा? ओके, सोचो, टेम्परेचर बढ़ गया मतलब वेलोसिटी बढ़ गया, वेलोसिटी बढ़ गया मतलब ये 344 नहीं रहेगा, मे बी 400 हो जाएगा। ओके, डिवाइड बाय 2 होगा, है ना, तो 40 पॉइंट समथिंग आ गया, 20 के ऊपर हो गए, तो मीटर्स बढ़ गए ना अभी। तो तुम जिस भी इको पॉइंट में चिल्ला रहे हो, एक्चुअली उससे थोड़ा दूर दूर जाओ, क्योंकि आप अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन डिस्टेंस हैव बीन इंक्रीज, राइट। तो दूर दूर जाओ, कोई तो एक पॉइंट आएगा जहां पे पक्का इको आएगा अब। ठीक है, सो असल में इको पॉइंट इज नॉट इको पॉइंट, इको पॉइंट इज बिहाइंड दैट इको पॉइंट अभी के कैलकुलेशन में। क्या तुमको समझ में है? ठीक है, देन नेक्स्ट वाला है कि सबमरीन, ओके, शिप में कैसे काम करता है फंक्शन, सोनार 133 और ह्यूमन ईयर, दो ही चीज बाकी है ना। ओके, सो ह्यूमन ईयर हम लोग अलग से कर लेंगे, चाहिए तो। ओके, या अगर हुआ तो वीडियो लिंक तुमको मिल जाएगा, बट ये शिप वाला बहुत इजी है। ओके, तो शिप वाला खत्म करके हम ये फास्ट वाला लेक्चर खत्म करते हैं। ठीक है, तो शिप को ठीक से देखो, वहां पे लगा हुआ एक ट्रांसमीटर, क्या हम लोग को ट्रांसमीटर दिख रहा है, और एक दिख रहा है रिसीवर, सही है। तो ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करेगा साउंड, रिसीवर रिसीव करेगा साउंड। हम लोग है ना कितने टाइम में साउंड वापस आया वो देखेंगे, सपोज 4 सेकंड में आया वापस। ओके, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ओशन मेरे को पता है, सपोज 1531 मीटर पर सेकंड है सपोज, ठीक है, इतना है। तो वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, ये टोटल टाइम है आने और जाने का, बराबर। ये टोटल टाइम अगर आने और जाने का है तो यहाँ 2 सेकंड लिया रहेगा, यहाँ 2 सेकंड लिया रहेगा ना, राइट। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है, स्पीड है 1531, टाइम ये टोटल टाइम है, राइट। तो एक्चुअली टाइम तो 2 सेकंड था ना, और ये जस्ट मैं वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम करूंगा, मेरे को डिस्टेंस पता चल जाएगा बिटवीन द शिप एंड द ग्राउंड, नीचे जो बेस है। और इसी के वजह से हमको पता चल जाता है नीचे कोई माउंटेन है, वैली है, कोई शिपरेक है, कुछ टूटा हुआ है, पत्थर है, ग्लेशियर का नीचे कुछ पार्ट है, समझ रहे हैं? ओके, अगर टाइटैनिक में टेक्नोलॉजी होता तो डूबता नहीं शायद, उसको पता चल जाता कि आगे ग्लेशियर का पार्ट बढ़ते जा रहा है, ये हाइट कम हो रहा है ना, वो तो समझ जाएगा ना कि अरे कुछ तो भी चालू होने वाला है, समझ गया? ठीक है, तो ये सारा कुछ है, अब बचाए सिर्फ 2, यहाँ तक आप पढ़ के आओ। ये हो चुका सोनोग्राफी में सेम टेक्नोलॉजी जो मैं बोल रहा था। सोनोग्राफी कहाँ पे करना मना है, मालूम है ना, सेक्स डिटरमिनेशन बाय सोनोग्राफी गलत है। ओके, क्योंकि हमारे यहाँ पे हम लोग दुर्गा का ये करते हैं, है ना, सब कुछ करते हैं, देवियों में मानते हैं। ओके, 9 कन्या जमाते हैं और देवियों को मारते हैं। फीमेल फेटिसाइड सुना है, फीमेल इन्फेंटिसाइड, ठीक है। तो सेक्स डिटरमाइन करते थे पहले कि बच्चा मेल है या फीमेल, और अगर फीमेल रहा तो पहले मार देते थे, या फीमेल होने के बाद मार देते थे, राइट। और ये भूल जाते थे कि फीमेल नहीं रहेगी तो मेल कहाँ से आएगा बाद में ठीक है, तो होता उनका दिमाग में छोटी बुद्धि, ठीक है। तो बाद में अभी PNDT है ना, ये मना है, प्री नेटल डायग्नोस्टिक जो टेस्ट होता है, ठीक है, ये मना है, नॉट अलाउड, सेक्स डिटरमिनेशन नॉट अलाउड। ओके, सिर्फ वो प्रेग्नेंट वुमेन का वूम में, वूम मतलब यूटेरस, बच्चेदानी है ना, तो वहाँ पे बच्चा ठीक ठाक है या नहीं, सिर्फ इतना ही बताते हो। ओके, चाइल्ड इज सेफ, बात खत्म, इतना ही बोलते हैं और कुछ नहीं बोलता। अच्छी चीज है ना। तो चलो यहाँ पे अपन खत्म करते हैं, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, सुना है तुमने, है ना। तो ठीक है, चलो बाय बाय।